सुनसान इलाके से गुजरती ट्रेन तेज रफ्तार से पटरियों को चीरती जा रही थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रेन की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। आज रात इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या बेहद कम थी। ज्यादातर लोग झपकियां ले रहे थे। अचानक एक महिला की चीख हवा में गूंज उठी। चलती ट्रेन की एक बोगी से किसी ने उसे धक्का दे दिया। धूल, पत्थर और लोहे की पटरियों से घिसटती हुई वो कुछ दूर जा गिरी, पूरा शरीर जख्मी, खून से लथपथ। फिर वो अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। पिछले 1 महीने में ये चौथी वारदात थी। 4 नौकरी पेशा महिलाओं को इसी तरह चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। अनन्या तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। अगर ये ट्रेन छूट जाती तो अगली ट्रेन सुबह तक नहीं थी। लेकिन डर, वो डर जो पिछले 1 महीने से उसके भीतर बैठा था। 1 महीने पहले उसने अपनी आंखों से देखा था 2 आदमी एक महिला को पीट रहे थे। पूरी बोगी भरी थी लेकिन कोई आगे नहीं आया। और फिर उस महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। अनन्या पुलिस के पास नहीं गई। डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। दौड़ते हुए वो ट्रेन में चढ़ गई। बोगी लगभग खाली थी। उसने हैंडबैग को कसकर पकड़ा और खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। घड़ी में समय था 1:45 AM। बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की से अंदर आईं। उसने खिड़की बंद की और तभी उसकी नजर सीट के नीचे पड़े अखबार पर गई। हेडलाइन: चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंका गया। तस्वीर देखते ही उसकी धड़कन रुक सी गई। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक और लड़की बोगी में आई, ऑफिस से लौटती, थकी हुई, मासूम। वो दरवाजे के पास बैठ गई और कुछ ही देर में उसे झपकी आ गई। अचानक 2 आदमी बोगी में दाखिल हुए। चेहरे पर गमछा बंधा हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे पिछली घटनाएं याद आ गईं। उनमें से एक ने उस सोती हुई लड़की के बाल पकड़ लिए। लड़की चीखी, बचाओ, कोई है? लेकिन पूरी बोगी खामोश थी। अनन्या डर से सीट से चिपकी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदमी लड़की को दरवाजे की तरफ खींचने लगे। तभी एक तेज आवाज गूंजी, बस बहुत हुआ। अनन्या खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसी पल 2 पुलिस वाले दूसरी तरफ से आ गए। असल में अनन्या कोई आम महिला नहीं थी। वो क्राइम ब्रांच की अधिकारी थी। दोनों आरोपी वहीं गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन अखबार में नई खबर थी, चलती ट्रेन से महिलाओं को फेंकने वाले आरोपी गिरफ्तार। अनन्या ने अखबार में छपी मरी हुई महिलाओं की तस्वीरों को देखा। आंखें नम थीं, लेकिन दिल को सुकून था। आज किसी बेटी की जान बच गई थी। अजीब एहसास। अचानक ठंड बढ़ गई। खिड़की बंद होने के बावजूद हवा अंदर घुसने लगी। और फिर उसने देखा बोगी के कोने में एक महिला खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बाल बिखरे हुए, शरीर से खून टपक रहा था। सच का सामना महिला ने धीरे से सिर उठाया। वही चेहरा जो अखबार की तस्वीर में था। पहली शिकार। उसकी आवाज गूंज उठी, हमारी मौत हादसा नहीं थी, हमें किसी और ने धक्का दिया। अनन्या की सांस अटक गई। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने उंगली से इशारा किया, ड्राइवर के कैबिन की तरफ। खौफनाक खुलासा। अचानक ट्रेन की रफ्तार अपने आप बढ़ गई। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीकर से एक भारी आवाज आई, अब कोई नहीं बचेगा। वही आवाज जो सीसीटीवी फुटेज में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। क्लिफहैंगर ट्रेन पागलों की तरह दौड़ रही थी। आगे पुल था, नीचे गहरी खाई। अनन्या ने दरवाजा पकड़ लिया। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही महिला फुसफुसाई, अगर आज सच्चाई नहीं रोकी तो अगली बारी तुम्हारी होगी। ट्रेन बेकाबू हो चुकी थी। स्पीड मीटर लाल निशान पार कर चुका था। आगे पुल था और नीचे मौत। अनन्या का दिल जोरों से धड़क रहा था।
पीछे से वही ठंडी आवाज फिर गूंजी। अब लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। ड्राइवर कैबिन अनन्या किसी तरह डगमगाते कदमों से ड्राइवर के कैबिन तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन कंट्रोल अपने आप चल रहे थे। दीवारों पर खून, कैबिन की दीवारों पर हथेलियों के खूनी निशान थे और शीशे पर उभरे शब्द, दोषी वही है जो चुप रहा। अनन्या समझ गई, ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये सजा थी। सच्चाई अचानक केबिन के पीछे एक साया उभरा। वही महिला, पहली शिकार। अब उसका चेहरा साफ था। ड्राइवर ने हमें नहीं मारा, उसने बस दरवाजा खोला। मारा उन लोगों ने जो सब कुछ देखकर भी चुप रहे। अनन्या के दिमाग में उस रात का दृश्य घूम गया। भरी बोगी, लोगों की आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज किसी की नहीं। श्राप का नियम, आत्मा बोली। हर 7 रातों में ट्रेन एक गवाह मांगती है। जो मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया, वही अगला शिकार बनता है। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। वो भी उस रात चुप रही थी। फैसला ट्रेन अब पुल के बिल्कुल पास थी। आत्मा ने पूछा, अगर आज तुमने सच नहीं माना तो ये ट्रेन किसी को नहीं छोड़ेगी। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने माइक उठाया और पूरी ट्रेन में ऐलान किया, मैं दोषी हूं, मैंने मदद नहीं की थी। अगर कोई और भी है तो सामने आए। डर का टूटना एक एक कर लोग खड़े होने लगे। किसी ने कहा, मैंने देखा था। किसी ने कहा, मैं डर गया था। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। शांति, आत्मा की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। अब हमें चैन मिलेगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन रुक गई। आखिरी सीन, अनन्या उतरकर पीछे मुड़ी। आखिरी बोगी अब भी वहीं थी, लेकिन दरवाजे पर नए शब्द लिखे थे, डर सबसे बड़ा गुनाह है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।